विमान का दरवाजा खुलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से नीचे उतरते हैं और उनका इंतजार कोई अधिकारी नहीं बल्कि खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन कर रहे थे। और बड़ी खबर आपको बता दें, दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों, जहां से भारत ने दुनिया को एक बार फिर अपनी ग्लोबल ताकत का डेमो दिया है कि नरेंद्र मोदी जो मोदी साहब वजीर आजम साहब वहां पहुंचे हैं, तो वहां पे उनको कौन लेने आया न्यूजीलैंड में? न्यूजीलैंड का वजीर आजम ही आ गया। जर्नैलों ने बिल आखिर ये एतराफ कर लिया है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है। उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं। दोनों ही नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, फिर एक दूसरे को गले लगाया और यही वो पल है जो अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ये तस्वीरें और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। खास बात ये रही कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने खुद इस स्वागत का वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। ये तस्वीर आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे विजिट्स हो रहे हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट विजिट्स हैं। ये विजिट इसलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट। मोदी आज से 7-8 साल पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो पाकिस्तान क्या दुनिया में भी किसी शख्स ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि एक विजनरी है, एक विजनरी इंसान होगा, क्योंकि हम लोग उसके ना स्टेटस से, सोशल स्टेटस से उनको जज कर रहे थे और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। एग्जैक्टली। अब बलूचिस्तान के हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। और लिखा वेलकम टू न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर इस दौरे को खास बना दिया है, क्योंकि डेकेड्स में जो विजिट है इंडिया के किसी लीडर ने डेकेड्स में अब तक नहीं किया। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर पहुंचे तो प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये चाय वाला किस तरह इधर ऊपर तक जाएगा और ये किस तरह गवर्न करेगा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ ना जिन लोगों को हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने ही अपने मुल्क को इतना ऊपर लेके गए कि आप समझ। और वजीर आजम वहां पे पहुंचा तो तोहफा पता क्या मिला वजीर आजम को? चागी शहर के ऊपर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया। वो जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके साथ साथ न्यूजीलैंड ने भी इस चीज को कहा, जी हमें एयरपोर्ट पे जाना चाहिए। ऑस्ट्रेलियंस नहीं गए एयरपोर्ट पे लेने नरेंद्र मोदी, देश के हर कोने से, ठीक है, वो नहीं लेने गए, लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे खास शो RK TV 8 को। चलिए अपने नए टॉपिक पर। दोस्तों, एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिससे जानकर आपको बड़ी खुशी होगी कि हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं न्यूजीलैंड, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित एक बेहद खूबसूरत द्वीपीय देश है। यह मुख्य रूप से दो बड़े द्वीपों नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड से मिलकर बना है। दोस्तों, यहाँ मोदी जी पहली बार गए हुए हैं, जहाँ पर इनका जमकर स्वागत हुआ है। वहाँ के PM खुद ही उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए हैं। यह देखकर हमारे PM अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर खुद इनके एयरपोर्ट पर आने से मिली खुशी को साझा किए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से अब तक केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही आधिकारिक तौर पर न्यूजीलैंड का दौरा किया है। वह 1986 के बाद 4 दशकों के अंतराल के बाद न्यूजीलैंड जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। वहां जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ ऐतिहासिक भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते FTA के समापन पर चर्चा करने के लिए गए हैं। यह दौरा 40 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करना है। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के अंत तक, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी न्यूजीलैंड पहुंचते ही सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की, जहां उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि 4 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है, इसलिए ये दौरा ऐतिहासिक है। उन्होंने प्रधानमंत्री लक्सन का एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए भी धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री के वेलकम की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड दौरा। कि भारत अब करने क्या जा रहा है, इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की ये यात्रा प्रधानमंत्री की बेहद आम और खास मानी जा रही है, अहम और खास मानी जा रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड में कई अहम समझौतों पर यहाँ मोहर लग सकती है। खासकर मुक्त व्यापार समझौता पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। दिस इज ब्रांड हिंदुस्तान।
दिस इज ब्रांड मोदी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन ने भारत के लिए एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और क्या इस एक फैसले से भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते हमेशा के लिए बदलने वाले हैं? और पाकिस्तान के दिल पे जितनी छुरियां आज चल रही, हाय 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 हाय, जितनी छुरियां चल रही और जो पाकिस्तानी तिल तिल के जल रहे होंगे, मेरा ये प्रोग्राम देख के आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खुदा की कसम, मेरा बदतरीन दुश्मन अगर कहीं कोई खूबसूरत काम करेगा, आई विल अप्रिशिएट। देखो, ये एक पावर है, ये पावर शो था मोदी का। मान लो खाते जुड़े ने मेरे एंड दी गल्ला ना करो, ये मोदी का पावर शो था जिसके दूसरे कंट्रीज में भारतीय जो है वो किस तरीके से अपने प्रधानमंत्री को वेलकम करते हैं। एक तो नरेंद्र मोदी ने वहां पे ये कहा है कि जनाब जरा लाइटें जलाएं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां यहां पहले से ही कर ली गई हैं और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड में भी स्वागत किया जा रहा है। 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले 2 भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड गए थे, लेकिन 40 साल बाद यानी कि 4 दशक के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। बड़ी उम्मीद की जा रही है कि इस यात्रा से कई आयाम और भारत न्यूजीलैंड के रिश्तों को एक नई ऊंचाई मिलती हुई। जरा सोचिए, कोई विदेशी दौरा शुरू भी नहीं हुआ और मेजबान देश ने पहले ही दिन से भारत को अरबों रुपए का फायदा करवा दिया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे से ठीक पहले। पीएम मोदी 2 दिनों के बेहद महत्वपूर्ण न्यूजीलैंड दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन उनके कदम वहां पड़ने से पहले ही न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया के बिजनेस और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हो रही है। ऐसा अलायंस बना लेगा, पाकिस्तान की सलामती को खतरा है। और प्रतीक्षित, और ये भारत के लिहाज से, न्यूजीलैंड के लिहाज से, दोनों के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 40,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। जो ग्लोबल हेडलाइन बन रही है, खबर बन रही है, वो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बन रही है, वो पोस्चरिंग के ऊपर बन रही है। जो कुछ अवाम ने, दुनिया ने, नाज़रीन देखा है कैमरे की आंख से, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। अभी तक ये समझे कि चाइनीज मीडिया, अमेरिकन मीडिया बहुत कुछ छाप रहा है और बहुत कुछ लिख रहा है, लेकिन जो देखा है दुनिया ने, उसके ऊपर एनालिसिस हो रही है। ये अज़ाइम क्या है भारत के? भारत को अप्रिशिएट तो करना पड़ता है, हमारी दुश्मनी सही, लाख अदावतें सही, लेकिन अप्रिशिएट तो करना पड़ता है कि बड़ा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री इंडोनेशिया गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए और आज ही ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड के लिए रवाना हुए थे। उनकी कारकर्दगी को सराहा और इस बयान को कई तजियाकारों की जानिब से दोनों रहनुमाओं के दरमियान बढ़ते हुए पुरजोश ताल्लुकात के तनाजुर में देखा गया, जो मुमकिना तौर पे दिफाई ताउन की राह हमवार करता है। लेकिन इस पेशरफ्त ने तशवीश की एक नई लहर पैदा की है। इंडोनेशिया में जबरदस्त स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का, वहां पर बहुत सारी डील्स हुई। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत, वहां पर भी महत्वपूर्ण डील्स। और अब उसके बाद प्रधानमंत्री के 3 देशों के दौरे का ये आखिरी पड़ाव, जब वो ऑकलैंड पहुंच चुके हैं, न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं, और उनका कैसे स्वागत किया गया। इस मर्तबा बड़े यूनिक हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं ये क्यों यूनिक है। यूनिक से मुराद बड़े हैरानकुन है, पुरस्रार हैं। इसकी वजह ये कि अब ये क्या माजरा है, ये पहले इससे आज तक पहले कभी इस तरह नहीं हुआ। बल्कि दोस्तों, एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ये कह गए कि भारत के वजीर आजम ने 250 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाला। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।